नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप सभी दर्शक। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से गायब की गई 70 AK-47 राइफल्स के साथ। जैसे जैसे इस मामले की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे बड़े खुलासे हो रहे हैं। और ताजा खुलासा यह है कि इस पूरे मामले में गिरफ्तार मंजर आलम ने AK-47 राइफल्स सिर्फ अपराधियों और नक्सलियों को ही नहीं बेची थी, बल्कि उसके ग्राहक की लिस्ट में यूपी बिहार के कई बड़े नेता भी थे। देखिए हमारी बेहद एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बिहार के AK-47 कांड में बड़ा खुलासा। विधायकों सांसदों ने भी खरीदी थी राइफलें। AK-47 वाले नेताओं की अब खैर नहीं। जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से चोरी की गई 70 AK-47 राइफलों के मामले में जिस मंजर आलम नाम का शख्स गिरफ्तार था, उससे पूछताछ में हो रहे खुलासे आने वाले दिनों में सियासी भूकंप ला सकते हैं। आरोपी मंजर आलम ने कबूल किया है कि वो नक्सलियों और बिहार के अपराधियों को तो AK-47 राइफलें बेच ही रहा था, लेकिन उसके ग्राहकों की फहरिस्त में बिहार और यूपी के नेता भी थे। कुछ पॉलिटिकल नेक्सस भी इसका निकल करके सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि झारखंड के किसी इलाके के किसी नेता ने वो भी AK-47 प्रोक्योर करने की बात की थी, शायद प्रोक्योरमेंट हो भी गया है। उसी तरीके से यूपी के कुछ नेता का जिक्र हो रहा है कि उन्होंने भी प्रोक्योर करने की कोशिश की थी, कुछ प्रोक्योर भी कर लिया है। और यहाँ बिहार के भी कुछ नेता, कैसी कुछ बातें सामने आई हैं, कुछ प्रकाश डाल पाएंगे आप? ये अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन में जो आपने बातें बोली, हमारी इन्वेस्टिगेशन में नई कई आई हैं, पर ये तो डीपर इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। डीप इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा तो उसमें जो तथ्य सामने आएंगे वही हम प्रस्तुत कर पाएंगे। पुलिस को दिए अपने इकबालिया बयान में मंजर आलम ने कबूला कि हाल ही में उसने एक AK-47 राइफल झारखंड के एक मौजूदा विधायक को भी बेची थी। यूपी के मऊ के डॉन से राजनेता बने एक शख्स ने भी हाल ही में कम से कम 2 AK-47 राइफलें मंजर आलम से खरीदी थी। गया के एक MLA ने भी हाल ही में मंजर आलम से एक AK-47 राइफल खरीदी थी। कुल मिलाकर 7-8 AK-47 राइफलें यूपी, बिहार और झारखंड के नेताओं ने खरीदी है। पुलिस फिलहाल उन नेताओं के नाम नहीं बता रही है, लेकिन जल्द ही तफ्तीश में उन नेताओं पर गाज गिरना तय है। इसके अलावा मंजर आलम ने यह भी बताया कि साल 2000 से ही वो लगातार नक्सलियों को हथियार सप्लाई कर रहा है। उसने ये भी कबूला कि वो नक्सलियों के कई गुटों के संपर्क में था और जरूरत पड़ने पर उनके खराब हथियारों की मरम्मत भी करता था। मंजर ने पटना पुलिस को बताया कि कुछ दिनों पहले गया के कुख्यात बदमाश चुन्नू सिंह ने भी उससे एक AK-47 खरीदी थी। जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से चोरी हुई कुल 70 राइफलों में से 20 बिहार पुलिस अब तक बरामद कर चुकी है, लेकिन बची हुई 50 राइफलों में से कुछ नेताओं के पास भी होगी, इसका अंदाजा खुद पटना पुलिस को नहीं था। बहरहाल पुलिस जल्द ही इन AK-47 वाले नेताओं पर भी कानूनी शिकंजा कसने की फिराक में है। पटना से शिवपूजन झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अगली खबर बिहार से ही है। नेताओं पर चप्पल फेंकने की परंपरा ही चल पड़ी है और इस बार चप्पलबाज के निशाने पर बिहार के CM नीतीश कुमार थे। रिपोर्ट देखिए। पटना के बापू सभागार के मंच पर जैसे ही चप्पल फेंकी गई, अफरा तफरी मच गई। JDU के छात्र संगठन के समागम में अचानक एक युवक ने मंच पर बैठे नीतीश कुमार की तरफ चप्पल फेंकी, हालांकि चप्पल पहले ही गिर गई। इस वाकये से नीतीश भी सन्न रह गए। उधर सुरक्षा कर्मियों ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया। इस युवक की नाराजगी आरक्षण और SC/ST एक्ट को लेकर थी। काहे लिए चप्पल फेंक दिए थे बाबू? स्वर्ण विरोधी नीतियों के कारण हमने इस तरह का कार्य किया।